ओम पितृदेवताभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या। अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है, सोमवती और मोमवती। दोनों दिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का अत्यंत ही विशेष महत्व माना गया है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यदि यह पावन संयोग आषाढ़ मास में प्राप्त हो जाए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, पितरों का तर्पण, दान पुण्य तथा व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से सौभाग्य की रक्षा होती है, परिवार में सुख शांति आती है, पितृदोष शांत होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पितरों के नाम से दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में देवस्वामी नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह धर्म कर्म में निष्ठावान और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत ही धार्मिक और पतिव्रता थी। उनके घर में धन्य दान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक कन्या थी जिसके विवाह की चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तब अनेक योग्य वरों की खोज की गई, परंतु हर बार किसी न किसी कारण से विवाह नहीं हो पाता था। एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी उनके घर पर आए। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की जन्म पत्री उन्हें दिखाई। ज्योतिषी ने गहन विचार करके कहा, कन्या गुणवान है और भाग्यशाली है, किंतु इसके भाग्य में वैधव्य दोष लिखा है। यदि इसका विवाह हुआ तो यह विवाह के तुरंत बाद ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर के माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने ज्योतिषी से इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा, यदि यह कन्या एक महान पतिव्रता स्त्री के आशीर्वाद से सोमवती अमावस्या का व्रत करे और उस पुण्य का फल प्राप्त करे तो यह दोष दूर हो सकता है। ऐसी एक महान सती स्त्री सिंगल द्वीप में रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। उसके पुण्य और तप के प्रभाव से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि वह अपनी बहन को लेकर के सोना धोबिन के पास जाए और उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों बहन भाई कठिन यात्रा करके सिंगल द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने सोना धोबिन के घर पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर बिना बताए उनके घर की सफाई कर देते, आंगन लीपते, पानी भर देते और सारे काम करके लौट आते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोना धोबिन को आश्चर्य हुआ, प्रतिदिन घर के सारे कार्य कौन कर जाता है। एक दिन उन्होंने छिपकर देखा तो उन्हें ब्राह्मण के दोनों बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना बताए मेरी सेवा क्यों करते हो। दोनों ने हाथ जोड़ करके अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी बहन के वैधव्य दोष का कारण बताया और कहा वे केवल उनके आशीर्वाद की आशा में यहाँ आए हैं। सोना धोबिन उनकी निस्वार्थ सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा से मेरा हृदय दृढ़ हो चुका है। मैं तुम्हारी बहन के विवाह के समय अवश्य आऊँगी। कुछ समय बाद कन्या का विवाह पक्का हो गया। विवाह बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही सप्तविधि पूरी हुई, 7वां फेरा हुआ, वर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। सभी लोग घबरा गए। ज्योतिषी की बात सत्य हो गई। ठीक उसी समय सोना धोबिन वहाँ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उन सब का पुण्य मैं इस कन्या को अर्पित करती हूँ। उनके संकल्प और तप के प्रभाव से मृत प्राय वर वे पुनः आंखें खोल ली, वह जीवित हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति जीवित हुआ, लेकिन सोना धोबिन का पति मर चुका था। सोना धोबिन को ये सारी बातें पता चल गईं। जब सोना धोबिन अपने घर लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पति का निधन हो चुका है। वे समझ गईं
अपने व्रत का समस्त पुण्य दान करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा की और कहा, हे देवताओं, हे पितृ देवताओं, अगर मैंने सदा ही धर्म का पालन किया है, सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा पति जीवित हो जाए। पूरा गांव बैठा हुआ था। राजा तक खबर पहुंची। राजा भी देख रहे थे। आज सोना धोबिन का चमत्कार देखने वाले थे। उन्होंने तुरंत भगवान का ध्यान करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए संकल्प किया और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके पति को पुनः जीवन दान प्रदान किया। तभी से सोमवती अमावस्या के व्रत की महिमा संसार में प्रसिद्ध हुई। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। इस समय प्रगति नव जीवन धारण करती है। इस मास में आने वाली सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, पितरों का तर्पण, पीपल वृक्ष की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी सुहागिन महिलाओं को इस दिन यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, संतान की उन्नति होती है, रोग शोक और संकट दूर होते हैं, भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है, दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा, निस्वार्थ भाव, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं और व्रत तभी फलदायी होता है जब उसमें अहंकार नहीं बल्कि समर्पण हो। सोना धोबिन ने अपने तप और पुण्य का त्याग करके कन्या का जीवन बचाया। यही सच्चा धर्म है। दूसरों के दुख को अपना समझकर सहायता करना भगवान से वैसे ही निष्काम भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अतः जो भी श्रद्धालु आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, पितृ तर्पण, पीपल पूजन तथा भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख शांति तथा समृद्धि से भर जाता है। इति श्री आषाढ़ मास सोमवती अमावस्या संपूर्ण हुई। जो भी सच्चे मन से सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सभी महिलाएं इस दिन सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है।